Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss English section and how to prepare for English section for BCA, BBA, BMS and BBM CET. तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र से अगर BCA, BBA, BMS, BBM दे रहे हो, CET दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको समझ में भी आ जाएगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट गाइस, यहाँ पे कुछ social media handles hai, you have to follow them like Instagram, Facebook, so you can follow us on our Instagram and a Facebook also. You can join on a Telegram and a WhatsApp group, and also don't forget to subscribe the YouTube channel because important is कि यहाँ पे important videos आते हैं, preparation strategies and all those things and related stuff आपको YouTube channel पे मिल जाता है। तो hit that bell icon also so you can get notified about the video. So you can kickstart your preparation with us. For that you have to buy a full course, sectional course, mock test और books और e-books. Now guys, अगर आपको mock test purchase करनी है तो mock test purchase करो if you are self preparing it, or also if you are not able to self prepare you can join the full course, sectional course, and also if you want to do study on yourself you can buy books and e-books also because यहाँ पे बहुत important content compiled है in the books and e-books. Now for that अगर आपको join करना है, live classroom join करना है, so you can join on Pune, मुंबई में भी 4-5 centers है, दादर, बोरीवली, अंधेरी, वसई and Thane, so you can join there, visit there and take your admission and start your preparation with us. Also if you want to buy this online full course or sectional mock test and books and e-books, so you can go to the manuaredu.com BBA entrance and you will be able to purchase all those sectional and full course, right? Then if you want to connect with us you simply call us and WhatsApp us on 8828581455. Now moving to the next, यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का वेटेज बताया गया है। आपके एग्जाम में जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होगा उसके लिए टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस हैविंग ईच 1 मार्क, तो 40 क्वेश्चंस मतलब 40 मार्क्स। तो अदरवाइज यहाँ पे रीजनिंग के लिए 30 होगा, जनरल नॉलेज 15 एंड कंप्यूटर बेसिक्स 15, टोटल मार्क्स ऑफ 100। तो देखो गाइस, सबसे बड़ा पोर्शन जो है, बिगेस्ट पोर्शन जो है वो एग्जाम में किसका है? इंग्लिश का है, तो उसके ऊपर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। चलो नाउ इंग्लिश में भी क्या क्या होगा गाइस? बेसिक है वोकैब, ग्रामर, कंप्रीहेंशन स्किल, ये इंपॉर्टेंट होगा। वोकैब में भी क्या? एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड आउट, ऑड मैन आउट। अब यहाँ पे ऑड वन आउट में वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर रिलेशंस में होंगे और एक अलग होगा, उसको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। फिलअप होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सो दैट वुड बी दी जनरल पार्ट, जनरली वो होगा। देन ग्रामर में एरर डिटेक्शन का एक टाइप होगा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर के जो भी रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, व्हाटएवर, वो सारे क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। कंप्रीहेंशन एंड वर्बल स्किल, यहाँ पे रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन होगा, पैराजम्बल्ड होगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ जो होगा वो जम्बल्ड अप फॉर्म में लिखा होगा एंड यू हैव टू रीअरेंज दैट सेंटेंसेस। नाउ कैसे करोगे प्रिपरेशन करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम के क्वेश्चंस को समझना होगा, व्हाट आर द क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस टाइप बताया, तो उनके क्वेश्चंस कैसे फ्रेमिंग होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। कहां मिलेगी? लेक्चर्स अटेंड करो, खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो रिसर्च करो, और अगर खुद प्रिपेयर करने नहीं हो रहा है तो कम टू द मैन्यूअर एंड जॉइन अस एंड यू विल लर्न हाउ टू डू दिस। नाउ नेक्स्ट, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, मैन्यूअर से कर रहे हो, तो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। आपको न्यूज़पेपर रीड करने होंगे, इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हो। क्या रीड करूं सर? फर्स्ट पेज रीड करो एंड विद दैट एडिटोरियल्स रीड करना, एडिटोरियल सेक्शन रीड करना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्ड समझ में नहीं आते नोट इट डाउन, उनको रीड करो, उनको नोट करो एंड व्हाइल गोइंग टू द एग्जाम आप उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होता है, ग्रामर को फोकस करना होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम बिकॉज ग्रामर के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हो, राइट। एंड अगर इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना है गाइस तो दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी अगर नहीं है तो ग्रामर समझ में आना कोई फायदा नहीं होगा गाइस, वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वोकैब अगर लूज है, वोकैब अगर वीक है तो आप बड़े ही डिफिकल्टी में आओगे। देन ये सब करने के बाद आपका क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्या स्टडी कर रहे हो उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए सब कुछ, राइट। टाइम टू टाइम प्लान होना चाहिए। देन रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिवाइज करो एंड मिस्टेक्स को रिव्यू करो, जो मिस्टेक्स हो रही है उनको रिव्यू करो एंड ट्राई टू इंप्रूव देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन अगर करते हो तो सारी चीजें प्लान होगी। नहीं हो रहा है, कम टू अस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। नाउ
इंग्लिश सेक्शन, अब यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो ये बात होगी स्पेसिफिक टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर। देखो, द फॉलोइंग आर द सम टिप्स यू कैन फॉलो टू एनहांस योर ग्रामर नॉलेज। ग्रामर नॉलेज का मतलब क्या? तो ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, ग्रामर रूल्स को कैसे समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ग्रामर रूल्स को रट्टाफाई कैसे मारना है, तो उनको रट्टा मारने की चीजें तो छोड़ दो, वो कभी कुछ नहीं होगा। लाइक अगर ग्रामर की बुक लेके भी एग्जाम में बैठ गए ना गाइस, तो भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगी, बिकॉज क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं। तो एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो वो सीखना होगा। फॉर दैट रीजन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली प्रैक्टिस, रिवीजन एंड एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रूल। सबसे पहली चीज वो है कि आपको एप्लीकेशन समझ में आए, आप एनालाइज कर पाओ, एंड देन कम्स प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देन वोकैबुलरी। सर वोकैबुलरी एक डिक्शनरी में होती है क्या? नहीं होती। एक बुक में होती है क्या? नहीं होती। एक लेक्चर में होती है क्या? सर नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, इट इज ऑल अबाउट योर स्टडी, इट इज ऑल अबाउट योर रिसर्च। रिसर्च करना होगा, स्टडी करनी होगी, प्रिपेयर करना होगा। बेस्ट थिंग इज वर्ड पावर मेड इजी, राइट? वर्ड पावर मेड इजी। सर मुझे ये पूरा वोकैब सिखाएगा? नहीं, ये मेथोडोलॉजी सिखाएगा। हाउ टू अंडरस्टैंड दी वोकैब, हाउ टू रीड दी वोकैब, हाउ टू get that meaning by connotation, by context, by prefix, by suffix, all those things mentioned in the word power made easy book by the Norman Lewis. So इसके रिगार्डिंग अगर आपको सीखना है तो आप बुक परचेस करो, खुद स्टडी करो, अदरवाइज खुद स्टडी करने नहीं होता है। कम टू अस, हमारे डैशबोर्ड पर, मतलब जहां पे आप ऑनलाइन लेक्चर्स परचेस करते हो, वहां पे आपको टोटल ही 47 वीडियोस मिल जाते हैं जो वर्ड पावर मेड इजी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आपको सीखने मिलता है। तो कम टू अस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर द वोकैब। देन रीडिंग कम्प्रीहेंशन गाइस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड पैराजंबल के क्वेश्चंस बहुत ही मॉडरेट लेवल से डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपकी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कम्प्रीहेंशन एबिलिटी को कहां से जनरेट करोगे? रीड रीड एंड रीड, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। वहां पे रीडिंग करना जरूरी है। रीडिंग करोगे तभी कम्प्रीहेंशन स्किल बनेगी, एंड कम्प्रीहेंशन स्किल टेक्स अ टाइम, उसको टाइम लगता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे 1 और 2 क्वेश्चंस, अदरवाइज सोर्स निकालो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, वोकैब को अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब वो पार्ट आता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगी इस सेशन में कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, कैसी फ्रेमिंग होगी, क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं। ठीक है, चलो नाउ यहां पे देखो, ये कुछ वोकैब के क्वेश्चंस है। वोकैब के क्वेश्चंस में आपको सिनोनिम्स पूछा जाएगा, बट वहां पे हमेशा आपको ये नहीं बोला जाएगा कि बेटा सिनोनिम्स बता दे, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछते। एग्जाम में कैसे बोलेंगे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अ गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि सेम मीनिंग का वर्ड बता देना, बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा वर्ड है वो बता दो, माइट बी इट वुड बी द क्लोजेस्ट वन इन द मीनिंग। ठीक है, तो वो आपको पूछा जाएगा। अब गाइस देखो, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे जाके वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। अगर वीडियो पसंद आए और अगर जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ठीक है, नाउ यहां पर इस वर्ड को देखना, प्रोमिस्कस लिखा हुआ है। प्रोमिस्कस का मीनिंग क्या होता है? प्रोमिस्कस का मीनिंग होता है some person who is very restrained matter, like restrained एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही केयरफुल है। रिस्ट्रेंट का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि वो बड़ा केयरफुल है, वो हर चीज को करते वक्त सोचता है। सो दैट पर्सन इज अ केयरफुल पर्सन, राइट? तो उसके अपोजिट क्या होगा? दैट सिंपली मींस अ केयरलेस पर्सन। नाउ हाउ वुड आई नो दैट कि प्रोमिस्कस क्या है? प्रोमिस्कस क्या है इसका मीनिंग तो मुझे पता था, बट अगेन इफ आई डोंट नो अबाउट दिस, तो सिंपली लुकिंग एट दी OUS यू कैन फाइंड आउट दैट दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कम नाउन आल्सो। ठीक है, सो सिंपली यू कैन से कि यहां पे अगर मैं नाउन या एडजेक्टिव ऐसा फाइंड आउट कर लूं जो स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, दैट सिंपली मींस दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑल्दो वी डोंट नो द मीनिंग। सो दैट मींस इट इज less, so it is what? It is somewhere adjective also, so that means this is the answer. Without knowing the meaning of it, you can answer it. And how will you learn this? Word power made easy and some tricks which we learn in the classroom. तो हम लोग के क्लासरूम्स में, लाइव क्लासरूम्स में जो सारी ट्रिक्स सिखाई जाती है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। नाउ एंट्रीगिव का मतलब क्या होता है? एंट्रिक का मतलब क्या होगा वो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। इसका आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे गाइस आपको एंटोनिम्स पूछे गए। एंटोनिम्स के देखो कैसे बोला जाता है, एग्जैक्ट अपोजिट। अब कहीं पे ऐसा भी बोला होगा फार अवे फ्रॉम द मीनिंग, राइट? तो वहां पे भी उसका मीनिंग सेम होता है। दे आर आस्किंग यू एंटोनिम्स। नाउ विजिलेंट, विजिलेंट के लिए आंसर क्या होगा गाइस? वीडियो स्टॉप करो और मुझे बताओ विजिलेंट के लिए आंसर क्या होगा। कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या बन जाएगा गाइस? बताओ विजिलेंट का आंसर क्या बनेगा? इट इज डी, नेग्लिजेंट। बिकॉज विजिलेंट पर्सन क्या होता है? केयरफुल होता है अबाउट हिज राइट्स, अबाउट हिज क्लेम, अबाउट हिज लाइफ। देन प्रैग्मेटिक पर्सन, प्रैग्मेटिक पर्सन क्या होगा? प्रैग्मेटिक पर्सन इज व्हाट?
pragmatic person का मीनिंग बताना और उसका आंसर क्या होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ. वीडियो पॉज करो एंड आंसर मी pragmatic का आंसर क्या होना चाहिए. pragmatic का सिंपली यहां पर अपोजिट टू आंसर क्या हो जाएगा. इट इज आइडियलिस्टिक पर्सन. pragmatic पर्सन होता है वो आइडियलिस्टिक नहीं होता. आइडियलिस्टिक पर्सन आइडियल्स को फॉलो करता है. pragmatic पर्सन समथिंग एल्स. तो मुझे वो मीनिंग जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. ठीक है. नाउ यहां पर some proverbs and idioms are given below together with their meaning. Choose the correct meaning of a proverb and idiom. ये सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है idiom and phrases में से. ठीक है, idiom and phrases में से. सर idiom and phrases तो रट्टा मारने पड़ते हैं. हाँ सही है, रट्टा मारने पड़ते हैं. बट यहां पर idiom and phrases को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है. सिंपली इमेजिनिंग इट, सिंपली अंडरस्टैंडिंग इट. इमेजिनेशन को जरा सा इंप्रूव करो. और अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं जिनको की रट्टा मारना नेसेसरी हो जाता है, जिनको की समझना नेसेसरी हो जाता है. एक बार समझ गए, एक बार उनका एप्लीकेशन समझ गए, सिंपली उसका आंसर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा. टू डाई इन हार्नेस. टू डाई इन हार्नेस मतलब क्या. तो एक ही चीज को करते करते मर जाना. दैट मीन्स व्हाट, टू कंटिन्यू वंस ऑक्यूपेशन. देखो मैंने सिर्फ इमेजिन किया, सिर्फ कॉनोटेशन को समझ लिया, आंसर मुझे मिल गया. नेक्स्ट, अ कैश काउ. अ कैश काउ एक ऐसी गाय जो आपको पैसा देती है. एक ऐसी गाय जो आपको पैसा देती है. दैट मींस वो गाय आपके लिए क्या हो गई, एक तरीके का प्रोडक्ट हो गया. आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. तो यहां पर एक जो एनिमल है, एक जो प्रोडक्ट है, एक जो सर्विस है, वो सर्विस अगर देखो, गाय आपको कैसे पैसा देती है. गाय आपको दूध देती है, वो दूध आपको क्या करता है, आप उसको सेल करते हो. तो इट मींस कि इट इज गिविंग यू मनी थ्रू व्हाट इट इज. वो जो काव है वो आपके लिए क्या बन गई, रोजगार बन गई. उससे आपको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. बिकॉज दैट काउ गिव्स यू मिल्क, राइट. सो अगर आपको मिल्क दे रही है तो आप मिल्क को सेल कर रहे हो एंड ऑन दैट बेसिस यू विल गेटिंग मनी. So that means it's give you money. So simply a product that makes a lot of money. Simple. Next, find out part of sentence which contains error. यहाँ पे इस sentence, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है. They will ask you error detection to spot error, right? To spot the error. That is error detection. Now error detection का क्वेश्चन कैसे बनाया होता है देखो. यहाँ पर एक सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस एक ही सेंटेंस है. Simply they have divided into the 5 parts. अब इसको डिवाइड कैसे किया 5 पार्ट्स में. देखो ये A जो है ना वो इस पार्ट के लिए, B जो है इस पार्ट के लिए, C जो है इस पार्ट के लिए एंड D प्रीवियस पार्ट एंड E अगर नो एरर है तो ई आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे आंसर करते वक्त आपको क्या करना होगा, ग्रामेटिकल देखना होगा, कॉनोटेशनल देखना होगा, फिर कॉन्टेक्चुअल देखना होगा, मीनिंग देखना होगा, सब कुछ देखना होता है. तो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना होता है. सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक वर्ब पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, विच इज बेसिक ऑफ सेंटेंस. अगर वो पता है तो आप इजीली उसको एनालाइज कर पाते हो और आंसर कर पाते हो. तो सारी चीजें सीखनी है तो आ जाओ क्लासरूम में, सब कुछ सिखा दूंगा. ठीक है. फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर ठीक से रीड करोगे, देयर इज नॉट समथिंग इन वर्ल्ड दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स इफ यू वर्क हार्ड. अब कोई बोलेगा सर साउंड्स राइट ऐसा लग रहा है तो नो एरर. नहीं, ऐसा नहीं होता. साउंड्स राइट के फंडे पे कभी आंसर्स नहीं देना. ठीक है, वो हमेशा रॉन्ग होंगे. आपको ग्रामेटिकली आंसर करना होता है. यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो समथिंग लिखा हुआ है. समथिंग वुड नॉट बी द करेक्ट प्रोनाउन फॉर हियर. यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, एनीथिंग. मैंने कैसे बताया ऐसा है क्योंकि ये इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट बात कर रहा है. इन्फिनाइट बात कर रहा मतलब क्या होता है, क्या होता है देखो, एक होता है डेफिनाइट, एक होता है डेफिनाइट विच टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक थिंग विच इज नॉट इन्फिनाइट. बट अगर मैं बात करूं इनडेफिनाइट, तो इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, विच इज इन्फिनाइट. तो उसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है ना, तो इट इज इन्फिनाइट, राइट. सो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं गाइस, इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है. तो यहां पर इस सेंटेंस में जो समथिंग है वो गलत प्रोनाउन हो जाएगा, गलत इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो जाएगा. वहां पे सही प्रोनाउन क्या होगा, एनीथिंग. तो वहां पे मतलब एरर कहां पर है, ऑप्शन ए में है. नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक ties between China and India will play a large role in a one most important bilateral relationship in the world by the 2020. यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है one most, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, one of the most मतलब दी लिखना चाहिए क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा. दैट मीन्स आंसर सी शुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे पैराजंबल दिया हुआ है. दिस इज सिंपली द पैराजंबल. पैराजंबल होता क्या है देखो, यहाँ पर पैराजंबल में क्या किया जाता है. पैराजंबल का मतलब पैराग्राफ जंबल्ड, जहां पे एक पैराग्राफ को जो सीक्वेंस में होता है उसको डी सीक्वेंस किया जाता है और आपको उनको रीअरेंज करना होता है. ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेंटेंस आपको लिखे हुए मिलेंगे, आपको सेंटेंस को रीड करना होता है, सेंटेंस को समझना होता है. कुछ ग्रामेटिकल पॉइंटर्स होते हैं, कुछ कॉनोटेशनल पॉइंटर्स होते हैं, कुछ लिटरल कांसेप्ट्स होती है, कुछ कनेक्टिव्स होते हैं. उन कनेक्टिव्स को यूज करना होता है ऑन दैट बेसिस यू हैव टू आंसर हियर. अगर आप ट्राई करना चाहते हो, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई इट आउट एंड आंसर करो कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा. ठीक है, तो चलो यहां पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो सिंपली ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज ए इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच हैज बीन टॉक्ड इन द पैराग्राफ. नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, तो वही क्वेश्चन है जो नीचे लिखा हुआ है। तो अभी देखो यहां पर वापस से ए बी सी डी दिया हुआ है, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सिंपल फंडा आपको लगाना है, कनेक्टिव्स फाइंड आउट करना है, ग्रामेटिकल कॉन्वर्सेशन देखना है, वोकैबुलरी कॉन्वर्सेशन देखना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इनको कनेक्ट करना है एंड पैराग्राफ को मेंटेन करना है। चलो यहां पे अगर सेंटेंस को रीड करोगे तो पता चलेगा कि सेंटेंस जो है, पैराग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इन एंशिएंट टाइम्स। सो दे आर समवेयर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम्स, कुछ हो रहा था उसके बारे में बात कर रहा है। सो दैट मींस दिस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मैं जनरल कॉन्वर्सेशन बता रहा हूं, दिस इज नॉट द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग। तो ये टेक्निक सीखनी है तो आ जाओ, सिखाते हैं, तो सारी चीजें सीखने मिल जाएगी। मैन्योर में आओ, ट्रिक सीखो और एग्जाम को क्रैक करो, सिंपल है। तो यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस 2 ऑप्शंस आर देयर, सिंपली फाइंड आउट बी का कनेक्टिव कौन है। बी का कनेक्टिव जो होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे रीड करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे द डम की बात की जा रही है और यहाँ पे भी द डम की बात की जा रही है। एंड से सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे कोई एंड वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी एंड सी कनेक्टेड नहीं हो सकते। इट मींस डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। सो दैट मींस इजी टू सॉल्व, पैराजंबल सॉल्व हो गया गाइस विद इन अ सेकंड। तो इस तरीके की ट्रिक्स सीखने के लिए सिंपली कम टू अस एंड जॉइन अस। अगर ज्वाइन करना है, अगर मुंबई बेस्ड हो, अगर मुंबई में हो तो आपको क्या करना है, सिंपली विजिट वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली, ज्वाइन आ जाओ एंड इंक्वायरी करो, एडमिशन लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। एंड यहाँ पर एक गुड न्यूज ये भी है कि पुणे में भी ब्रांच खुल चुकी है, तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी विजिट कर सकते हो, टेक योर एडमिशन देयर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। एंड इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड एंड यू आर नॉट पुणे बेस्ड, सो यू कैन कनेक्ट ऑन live classes, online classes लो, online batches लो, so simply call us 8828581455 and start your preparation with us. So guys, I hope you have learned something from this video, and if you have learned something from this video, simply hit that like button, share this video and subscribe the channel. Thank you for watching the video.